माशाल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का टाइटल जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि टूटी हुई भगवान के साथ नाइंसाफी क्यों। ठीक है, तो इसमें इसका टाइटल है वीडियो का, तो इस वीडियो को देखेंगे और लास्ट में डॉक्टर जाकिर नाइक सर का जैसे कि रिप्लाई बहुत अच्छा देते हैं, इसमें उन्होंने रिप्लाई क्या दिया है इस टॉपिक पे, ठीक है, उस भी देखेंगे। चलो वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, तो मैं जानना चाहती हूँ प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब होता है। प्राण प्रतिष्ठा हमारे वेदों ने आज्ञा दी है कि जब कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, हाँ जी, तो उस मूर्ति को लाकर मंदिर में स्थापित की जाती है, तब प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। तो माना वो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ये है कि पत्थर की मूर्ति में हाँ वो श्रद्धा, हम सब भक्तों की आस्था श्रद्धा रूपी प्राण प्रतिष्ठा ऐसे स्थापित हो जाती है कि वो पत्थर की मूर्ति भी भक्तों के लिए बोल पड़ती है ज़रूरत पड़ने पर। अच्छा, जैसे प्रहलाद जी ने कह दिया कि इस खम्बे पर भगवान हैं, तो प्रहलाद जी के लिए खम्बा चीर कर भगवान प्रकट हो गए। मैं एक आर्टिस्ट थी, ये मेरा हाथ बनाने वाले भी भगवान है। मैं डेली गणेश जी की और कृष्ण जी की प्रतिमा बनाई करती थी। हाँ। एक दिन मेरे अंदर खुद ये ज्ञान आया कि मैं बना रही हूँ गणेश जी, लेकिन मुझे कौन बना सकता है। बिल्कुल, तो साक्षात भगवान हमारे अंदर बैठे हैं और प्राण प्रतिष्ठा अगर कर रहे हैं तो वो अगर खंडित होते हैं तो उन्हें क्यों दबाया जाए। उस भाव से उनको पट्टी बांधे, एकदम साक्षात जिंदे को आप दबा क्यों रहे हैं। भावना तो ऐसी होनी चाहिए कि उनकी मलहम पट्टी करें। हाँ, भावना तो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन अपने यहाँ ना एक नियम और है, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। लेकिन भावना तो आप जैसे बताते हैं नदी किनारे दबा दो सारे भगवान हाँ। को, तो वो तो बेचारे प्यारे से भगवान है जिसको हम भोग लगाते हैं और सब कुछ करते हैं। खंडित हो गया तो उनको दबाया क्यों जाए। नहीं, खंडित पूजा का विधान नहीं है ना, इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। आप जैसे एक बार बोले अपन लोग ना वही मानते हैं जो वेद कहते हैं। परिवर्तन से बड़ा कोई कुछ नहीं होता। समय के साथ भगवान भी परिवर्तित होते हैं। नहीं, समय के साथ भगवान परिवर्तित होते हैं, पर धर्म और सत्य तो तब भी वैसा था, आज भी वैसा है, आगे भी वैसा रहेगा। बच्चे पहले मुट्ठी बंद करके पैदा होते थे। वेद देखो, संसार की हर चीज बदली जा सकती है। हाँ। और समय के साथ बदलना भी चाहिए। हाँ जी। लेकिन 5000 साल पहले जो भगवान ने गीता में जो कह दिया है, हाँ जी। क्या आने वाले लाखों साल बाद भी उसमें कोई परिवर्तन करने की गुंजाइश है? गीता में तो ये लिखा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ, मेरे को कोई पहचान ही नहीं सकता। पहचान नहीं सकता। भगवान के रूप अगर अवतरित होंगे तो वो जिस चोले में, मैं राम और भगवान कृष्ण को जानती हूँ। ज़्यादा मेरे को ज्ञान नहीं है क्योंकि ज्ञानी आप हैं। मेरे को जितना तो आपके दास हैं। जितना ज्ञान है उसका बता रही हूँ मैं भगवान राम को। और क्योंकि पिक्चर सीरियलों में जितना भी देखी, भगवान राम और भगवान कृष्ण इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनका अवतार हुआ, लेकिन भगवान राम को कोई नहीं जानता था कि वो भगवान है। भगवान होते तो उनकी निंदा भी नहीं करते, सीता की भी निंदा नहीं करते। जीवन में मेरे लिए भी इतने उतार चढ़ाव हुए, लोगों ने मेरी इतनी निंदा की थी सीता की तरह ही, कि आज मेरे अंदर मेरा रोना आ जाएगा भगवान को लेके कि लोग इतनी चुगली करते हैं कि मेरा शरीर पूरा बर्बाद हो गया। मैं पागल खाने तक जाके आ गई ऐसा से। लेकिन मैं भगवान को मानती हूँ, वो भी मेरे कर्मों का फल है। कर्म से ऊपर कुछ नहीं होता है, कर्म प्रधान है। तो कर्म अगर प्रधान है तो आप यही ज्ञान सबको बांटें, कर्म निष्काम कर्म करें। फेरी लगाने की जो आप बताते हैं, एक बार आपने एक बच्चे को बोला कि दूध डालना 5 रुपए का, उसका कैलकुलेशन एक बच्चे ने बताया इतने लाख का। मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत पहले वृंदावन आई थी, यहाँ बाकी बिहारी के, अब मेरे को नाम थोड़ा याद नहीं रहता है, उसमें बाल्टी भर भर के दूध डाल रहे थे। बाल्टी भर भर के दूध डाल रहे थे और तो पैरों में दूध आ रहा था। नहीं, तो बाल्टी भर के दूध कोई भगवान पे डाल रहा है, इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि उस दूध को यूटिलाइज करो। भगवान कहीं नहीं कहते हैं मुझे फूल चढ़ाओ, भगवान कहीं नहीं कहते हैं मुझे दूध चढ़ाओ। वो तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। विचार अच्छे रखो, कर्म अच्छे करो। तो जो दूध चढ़ा रहे हैं, क्या उनके अंदर प्रेम नहीं है? विचार मांग रहती है, लोगों की मांग रहती है। देखो, आपकी जो बातें हैं उन्हें और क्लियर मैं कर दूं। हाँ। भगवान को दूध की जरूरत नहीं है, बात सही है। हाँ। लेकिन एक भक्त अपनी आस्था लिए बैठा है। हाँ। अब क्या भगवान को खिचड़ी की जरूरत थी? लेकिन कर्माबाई की खिचड़ी भगवान खाने आते थे। क्या भगवान को दूध की जरूरत है?
पर नामदेव जी के दूध को पीने स्वयं ठाकुर जी आया करते थे, विट्ठलनाथ जी। तो देखो, आप कह रहे हैं कि जो दूध बाल्टियों से चढ़ाया जाता है शंकर जी को, वो आप कह रहे हैं कि वेस्ट होता है, पैरों में भी आता है। हाँ, वेस्ट होता है, आपका कहना ये है। वो किसी को खिलाया पिलाया जाए, कुछ भी अच्छे कार्य में करो, मैं अब ये नहीं देखो, कह रही खिलाया पिलाया जाए, खिलाया पिलाया जाए, खीर बना के बांटी जाए, बात अच्छी है। लेकिन हमारे यहाँ ये तो बताओ कि लाखों लोग शराब पी रहे हैं। हाँ जी, शराब का प्रचार टीवियों पर, बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार फिल्मों पर धड़ल्ले से हो रहा है। मैंने आपका ये आज सब तक किसी से आपने सुना शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, वो गरीबों में क्यों नहीं बांटा जाता? ये सवाल आपने लाखों लोगों से सुना होगा, लेकिन आज तक सुना कि शराब पीने से कितनी माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ जाता है, बेटियों का बाप चला जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। वो पैसा सारा लाओ और वो पैसा आप अपने गरीबों में बांटो, जरूरतमंदों को दो। मैं मेरी सेवादार के साथ आई हूँ। मैं आपकी बात पर आता हूँ। ये मैं सुना है आपका। तो शराब जो है वो शराब ज़्यादा खतरनाक है। दूध तो देखो, किसी किसी मंदिर में भगवान का अभिषेक होता है बाल्टियों के दूध से, वरना जो सावन के महीने में हम लोग आप लोग मंदिर जाकर चढ़ाते हैं वो 5 रुपए का ही दूध होता है, 10 रुपए का। शराब का एक बोतल शराब कितने की आती होगी? 50 रुपए की, 100 रुपए की। और दूध कितने का आता है? शराब आती है 100 रुपए की, उसे पीकर आदमी बर्बाद होता है, और 5 रुपए का दूध चढ़ा के आदमी को संतुष्टि मिलती है कि मैंने भगवान के लिए कुछ किया। लेकिन जो कर्म करके आए हैं, जो कर्म करके आए हैं, उसका फल हमें मिलना ही मिलना है, उसमें विधाता करता नहीं है। हाँ। यूएई में बयान के दौरान महीश नामी इस शख्स ने कहा कि मैं 1979 में पैदा हुआ था, पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी है, हो सकता है मैं 2030 या 40 तक जिंदा रहूं। अगर तब तक ये दुनिया हुई तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि 1979 में अपनी पैदाइश से पहले कहां था, मरने के बाद कहां हूँगा। अगर एक खास मुद्दत के लिए मेरा यहाँ होना तय है तो मैं यहाँ किस चीज, किस मकसद के लिए हूँ और किसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। I'm Mahesh. I born in 1979. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी ही नुमाइंदगी कर रहे हैं, किसी और की नहीं। दूसरा पॉइंट ये कि मरने के बाद आप वहां होंगे जहां आपके अमाल आपको लेकर जाएंगे। अगर आप अल्लाह ताला के आखिरी कलाम कुरान पाक की पैरवी कर रहे हैं तो यकीनन आप जन्नत में होंगे। अगर आप खुदा के बनाए कवानीन के खिलाफ जाएंगे आप जहन्नुम में होंगे। मुझे ये मालूम है कि आप अगर आज ही इस्लाम कबूल करते हैं तो पैदाइश के बाद से आज तक आपने जो भी गुनाह किए वो मुआफ हो जाएंगे। माजी में आपने जो भी किया होगा वो सब मुआफ हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि मरने के बाद आप जन्नत में जाना चाहते हैं या जहन्नुम में? उस शख्स ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे लिए जन्नत और जहन्नुम दुनिया में है। ये हम पर है कि हम इसको जन्नत बनाएं या जहन्नुम। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, मगर ये आरजी जन्नत या जहन्नुम है। कुछ लोग 20 साल की उम्र में मरते हैं, कुछ 40, कुछ 50, कुछ 60 और कुछ 70, मगर मरने के बाद जो जिंदगी है वो अब्दी है। अगर आप इस दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर बात है कि आप लग्जरी के पीछे भागेंगे। दुनिया को जन्नत बनाने के चक्कर में आप अगली जिंदगी को जहन्नुम बना लेंगे, क्योंकि सूरह हूद में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कोई दुनिया की जिंदगी और इसकी आराइश चाहता है तो उनके अमाल हमें यहीं पूरे कर देते हैं और उन्हें कुछ नुकसान नहीं दिया जाता। ये वही हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं, और बर्बाद हो गया जो कुछ उन्होंने दुनिया में किया था और खराब हो गया जो कुछ कमाया था। After you die, do you want to go to heaven or hell? To be frank, I don't know. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि कुछ वक्त की बर्दाश्त करके आपको सुकून मिलता है, तो कोई भी बिजनेसमैन ये मौका जाने नहीं देगा। इम्तिहान में आप रातों को जाग कर पढ़ते हैं ताकि अच्छे नंबर आए और फिर अच्छी नौकरी मिले, तो दुनिया में भी आपको मुश्किलात होंगी, मगर ये बर्दाश्त करेंगे तो अगली जिंदगी अबदी है जिसमें आपको जन्नत में ऐश व इशरत ही मिलेगी। यही चीज आपकी मजहबी किताब भी कहती है। वेदा में पुनर्जन्म की बात की गई, कुरान पाक में भी पुनर्जन्म की बात है। मरने के बाद उठाए जाएंगे और फिर हिसाब होगा। अब मुझे बताएं कि आप जन्नत में जाना चाहेंगे या जहन्नुम में? उस शख्स ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि मैं अगली जिंदगी पाने वाला हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, क्या आप वेदों पर यकीन रखते हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मुझे कुछ चीजों पर यकीन है, कुछ पर नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वेद खुदा का कलाम है? उस शख्स ने बहुत ही अजीब जवाब दिया और कहा कि मुझे लगता है मैं खुदा हूँ और आप भी खुदा हैं। नाउजुबिल्लाह। डॉक्टर साहब ने पूछा, खुदा की तारीफ क्या है? उस शख्स ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। But you believe it to be sacred, correct? Sorry? Do you believe it to be from God?
No, I feel I am God. डॉक्टर जाकिर नाइक के बार बार पूछने पर यह शख्स खुदा की तारीफ बयान न कर पाया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका मतलब है कि आपको मालूम ही नहीं कि खुदा क्या है। मैं आपको पहले हिंदू सहीफों से बताता हूँ, फिर कुरान से खुदा की तारीफ क्या है। अपने शुद्ध में लिखा है कि खुदा सिर्फ एक है, दो नहीं। उस खुदा के ऊपर कोई नहीं, कोई वालिदैन नहीं। फिर एक और जगह लिखा है कि इस खुदा की कोई शबी नहीं। एक और जगह लिखा है कि एक ही खुदा है, दो नहीं, कभी नहीं और कहीं नहीं। तो हिंदू सहीफों के मुताबिक खुदा एक ही है। अब अगर कुरान पाक को देखें तो सूरह इखलास में खुदा की मुकम्मल तफसीर बयान की गई। कह दो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उसकी कोई औलाद है और न वो किसी की औलाद है और इसके बराबर का कोई नहीं है। इन चंद आयात में ही अल्लाह ताला की तारीफ बिल्कुल तफसील से बयान कर दी गई। इस चीज को अपने अकीदे पर परखें, अल्लाह सिर्फ एक है। अगर आप खुद को देखें तो आप अकेले नहीं हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। क्या आप अकेले इंसान हैं? इस शख्स ने जवाब दिया, नहीं मैं अकेला इंसान नहीं हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब दूसरी आयत पर आए तो क्या आप बेनियाज हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, नहीं मैं नहीं हूँ। तीसरी आयत से मुतल्लिक डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या आप पैदा हुए थे? उस शख्स ने जवाब दिया, हाँ मैं पैदा हुआ था। डॉक्टर साहब ने कहा, क्या आप पैदा हुए थे तो आप कैसे खुदा हो गए? मैं पैदा हुआ था, मैं कैसे खुदा हो गया? डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ये भूल जाएं कि आप क्या सोचते हैं। आसमान सहीफे में बताया गया है खुदा की तारीफ क्या है, तो आप खुद को इसके मुताबिक परखें या जिसको भी खुदा समझते हैं उसको इन आयात पर परखें। आपको मालूम हो जाएगा कि सच्चा खुदा है या नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक के दलाइल सुनकर नाज़रीन पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। नाज़रीन डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से पूछा कि मैंने जो हवाला जात आपको दिए इसके मुताबिक मुझे बताएं कि क्या आप खुद को खुदा कह सकते हैं या मैं कह सकता हूँ। उस शख्स की अकल में जरा भी बात न पड़ी और कहने लगा कि अगर आप चाहें तो खुद को खुदा कह सकते हैं। मैं नहीं कहता मैं खुदा हूँ, मगर मैं खुदा का हिस्सा हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि यह आपकी अपनी सोच है, ये वेदों या कुरान की तारीफ नहीं। मैं इस खुदा की बात नहीं कर रहा जिस पर आपका यकीन है, मैं उस खुदा की बात कर रहा हूँ जो सच्चा और यकता है। मैं उस पर ईमान रखता हूँ, वो अकेला है, वो वाहिद है, वो किसी का हिस्सा नहीं। अपने खुदा को एक साइड पर रखे हुए, वो अकेला है, वो ताकतवर है। क्या आप ताकतवर हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं ताकतवर नहीं हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जिस खुदा की मैं बात कर रहा हूँ वो वाहिद है, वो किसी की औलाद नहीं, ना उसकी कोई औलाद है। क्या आप ऐसे खुदा पर यकीन करते हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, नहीं मैं इस खुदा पर यकीन नहीं रखता। डॉक्टर साहब ने कहा कि यही तो मसला है कि आप सच्चे खुदा पर यकीन नहीं रखते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हिंदू सहीफों को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, झूठे अकीदों पर यकीन न करें कि मैं खुदा हूँ, वो खुदा है। मैं खुद को खुदा नहीं समझता। मैं बेवकूफ नहीं कि आप मुझे खुदा कहें और मैं यकीन कर लूं। आप ये यकीन करके जहन्नुम में जाना चाहते हैं तो जाएं, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ जन्नत में जाएं। बराए मेहरबानी जाकर पढ़ें, इल्म हासिल करें और फिर खुदा को ढूंढें। इस वीडियो में बहुत कुछ बताया गया है, मतलब टूटे हुए भगवान। और एक शख्स जो है डॉक्टर जाकिर नाइक सर को पूछ रहा है कि मैं खुद भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैंने खुद को भगवान हूँ सोच रहा है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है जो बहुत अच्छा वीडियो है। आप भी जाके इस वीडियो को देखो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर दो। अस्सलाम वालेकुम।